के बाहर, किसी को आने नहीं देगा ऐसे बिना वजह। तो इसी तरीके से जो है जिंक हमारी बॉडी को शील्ड करता है। अब ये कहाँ-कहाँ पे काम करता है? हमारी बॉडी में जो है ये हमारे वुंड्स को हील करता है, अगर हमें ज़ख्म कहीं पे लगते हैं उसको ठीक करता है, हमारा डीएनए सिंथेसिस ठीक करता है और हमारी बॉडी में जो इन्फेक्शंस होते हैं, उनको फाइट करने में ये हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं जिंक के 5 की फैक्ट्स के बारे में। सबसे पहले सेंसेस, ये समझ लें कि जिन लोगों को लॉस ऑफ टेस्ट है या लॉस ऑफ स्मेल है, तो इसका मतलब ये है कि उनको डेफिशिएंसी है किस चीज की, सेंसेस की, मतलब जिंक की, सॉरी। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा होता है ना कि जिसको मतलब स्मेल नहीं आती, बाकी लोगों को आती है, उनको नहीं आती, या अगर उनके टेस्ट बड्स ठीक नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि उनको जिंक की डेफिशिएंसी है। नोट कर ले ये सारे लोग। एथलीट, एथलीट जिस टाइम पे एक्सरसाइज करते हैं और जब बहुत ज्यादा पसीना आता है तो उनकी बॉडी से जिंक डिप्लीट होता है। या अब आप समझ लें कि अगर कोई व्यक्ति नॉर्मली सीएमडी पी रहा है तो उसकी बॉडी में तो प्रॉब्लम ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर स्वेटिंग भी होती जा रही है लेकिन साथ में हमारा वो बराबर भी हो रहा है। नेल साइंस, अगर हम हमारे नेल्स जो हैं उनके ऊपर वाइट स्पॉट्स हैं, इसका मतलब है कि हमारी बॉडी में लो जिंक है। ब्रेन पावर रेगुलेट करता है हमारा न्यूरॉन कम्युनिकेशन। अगर हमें कोई सिग्नल ब्रेन को थोड़ा सा लेट मिलती है, मतलब हमारा रिएक्शन थोड़ा लेट आता है, मान लो मैंने गर्म पानी में हाथ डाला और मुझे थोड़ा लेट एहसास हुआ, तो इसका मतलब ये है कि ब्रेन मतलब मेरी बॉडी जिंक डेफिशिएंट है। मेंस हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोस्टेट हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा वाइटल है जिंक। सेलेनियम, द सेलेनियम गार्डियन। तो सेलेनियम क्या है? ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है और बहुत ही कम मात्रा में जो है ये अवेलेबल रहता है। और सेल्यूलर डैमेज जो हमारा होता है, जो हमारी सेल्स के अंदर डैमेज हुआ होता है, और जो थायराइड जिन लोगों को होता है, तो उन लोगों को ये प्रोटेक्ट करता है सेलेनियम। यानी कि एक गुड न्यूज हमारे पास ये भी है कि जो लोग जिन लोगों को थायराइड की समस्या है उनको सीएमडी वाटर जो है वो कंज्यूम करना चाहिए। अब इसके 5 फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। गोल्डीलॉक मिनरल, गोल्डीलॉक मिनरल का मतलब होता है कि ये ना ऑप्टिमम रहना चाहिए, बैलेंस मात्रा में रहना चाहिए, ना ये ज्यादा जाना चाहिए ना ये बॉडी में कम जाना चाहिए। सेलेनियम अगर बॉडी में जरा सा भी ज्यादा चला गया तो हमारी बॉडी में बहुत सारे अजीब अजीब रिएक्शंस होने लगेंगे, और अगर कम हो गया तो उसकी वजह से भी अजीब अजीब रिएक्शंस होने पड़ेंगे। अब हमें सेलेनियम कितनी मात्रा में लेना है? हमें तो परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास है सीएमडी, उसमें बैलेंस बना हुआ है हर एक मिनरल का कि कितना क्या है। अच्छा, वायरस फाइटर है ये वायरस जो है म्यूटेटिंग, मतलब कि अगर वायरस फैलता है उसको हेल्प करता है बॉडी में फाइट करने में, ताकि वो दोबारा से फैले ना ज्यादा। थायराइड स्विच है ये, मतलब जो हमारा T3 और T4 है उसको ये एक्टिवेट करता है सेलेनियम। तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। हमारा मूड रेगुलेटर, हमारे मूड को ये बहुत अच्छा कर देता है। अगर हमारा मूड जो है वो, हमारे मूड स्विंग्स रहते हैं, कभी हम मतलब वो डिप्रेशन में चले जाते हैं या कभी हमारी बॉडी एक डिफरेंट जोन में चली जाती है, तो सेलेनियम हमें वहां से बाहर निकाल के ला सकता है। एंटी एजिंग, तो हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है ये उससे सेलेनियम। तो इसके बाद है कॉपर, द आर्किटेक्ट। कॉपर क्या करता है? ये फाउंडेशन है हमारी बॉडी की। तो ये क्या करता है? ये हमारी बॉडी में कोलाजन को बचा के रखता है, क्रिएट करता है, कोलाजन क्रिएट करता है, हमारी बोन स्ट्रांग रहती हैं। और जब फिर ये आयरन के साथ, मतलब जो हमारी बॉडी में आयरन है उसको फ्यूल करने में हेल्प करता है। और इसके 5 की फैक्ट्स के बारे में बात करें तो ग्रे हेयर, अगर किसी व्यक्ति के ग्रे हेयर हैं तो इसका मतलब है कि उनको कॉपर की डेफिशिएंसी है। प्रीमैच्योर ग्रेइंग जो है, कॉपर कॉपर की डेफिशिएंसी भी हो सकती है, हो नहीं सकती, 100% है। माइक्रोबियल किल्स बैक्टीरिया अपॉन कंटैक्ट, जो ही ये बॉडी में चला जाता है कॉपर, तो क्या करता है कि ये बैक्टीरिया को अंदर किल करना स्टार्ट करता है, हमारे ब्रेन को जो है वो स्पार्क देता है, फ्यूल करता है, हमारा थॉट प्रोसेस जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। ये आयरन का पार्टनर है। आयरन एब्जॉर्ब करने में बॉडी को बहुत दिक्कत होती है, तो अगर हमारी बॉडी में सही मात्रा में कॉपर हो तो बहुत अच्छी तरीके से आयरन जो है वो एब्जॉर्ब होता है। कोलाजन ग्लू हमारे टिश्यूज को ये स्ट्रेंथन करता है और फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखता है कॉपर। क्रोमियम, अब इसके बारे में बात करते हैं।
ये क्या करता है, ये हमारी शुगर क्रेविंग्स जो है उसको वॉच करता है। अगर हमारे को ये इंटेंस क्रेविंग्स होती हैं तो क्रोमियम उसमें जो है वो बहुत हेल्प करता है। ये शुगर क्रेविंग से हमें बचाता है, इंसुलिन में हेल्प करता है, ये मार्क करता है इंसुलिन को बहुत ही एफिशिएंटली। पोर एब्जॉर्प्शन, अगर हमारी बॉडी में पोर एब्जॉर्प्शन है, क्योंकि 2% फूड जो है वो एब्जॉर्ब होता है, कौन सा वाला, जिसके अंदर क्रोमियम होता है, तो वहां पर भी हमें ये हेल्प करता है। वेट मैनेजमेंट में ये हमें हेल्प करता है, ये हमारी मसल्स को बिल्ड करता है और हमारे फैट बर्निंग में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो स्ट्रेस लॉस, तो क्रोमियम बॉडी में से स्ट्रेस को डिप्लीट कर देता है। तो आप देख रहे हैं कितने सारे फायदे हैं हमारे इस सीएमडी के। लिथियम, द हैप्पी मिनरल, ऑफन ओवरलुक्ड, लोगों को पता ही नहीं है कि लिथियम हमारी बॉडी में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रेस मिनरल है, नहीं मिलता हम लोगों को, और हमारी मेंटल वेलनेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये स्टेबलाइज करता है हमारे मूड को और प्रोटेक्ट करता है हमारे ब्रेन को एजिंग से। अब लिथियम के 5 फैक्ट्स के बारे में बात करें तो मूड स्टेबिलिटी, सबसे पहले हमारा जो ये मतलब अगर हम बात बात पे इरिटेट हो जाते हैं या एंजाइटी होती है तो उसको ये स्टेबल करता है लिथियम। ब्रेन प्रोटेक्टर है, ये प्रमोट करता है ब्रेन सेल्स को, नई ब्रेन सेल्स जो है उसकी ग्रोथ को ये प्रमोट करता है। एंटी एजिंग को ये जो है सही करता है, मतलब हमारी एजिंग जो बहुत जल्दी होती है, अगर हमारे बॉडी में अच्छी मात्रा में लिथियम है तो उसको भी ये थोड़ा डिले कर सकता है। कामिंग इफेक्ट है, ये बैलेंस करता है न्यूरोट्रांसमीटर्स को। और मेमोरी सपोर्ट, कॉग्निटिव हेल्थ जो है हमारी वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। हमारे मतलब भूल जाते हैं हम, जो चीजें भूल जाते हैं, हमारा मतलब फोकस अगर सही नहीं है और अगर हमारी बॉडी में लिथियम सही मिकदार में हो तो हमारी मेमोरी जो है वो शार्प हो जाती है। अब हमें ये वेस्टीज सीएमडी क्यों चाहिए, आपको पता है। ये सबसे पहले आयनिक फॉर्म में है, ये फटोफट से हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, हमारी सेल्स में फटोफट से एब्जॉर्ब हो जाता है। एल्कलाइन है, हमारी बॉडी का पीएच संतुलन बनाए रखता है। हमारी बॉडी को एसिड से ये कहाँ पे लेके आता है, अगर हमारी बॉडी एसिडिक है उसको एल्कलाइन फॉर्म में लेके आता है। प्योर है, नेचुरल है, इसके अंदर कोई भी केमिकल नहीं और ग्लूटेन फ्री है। अब आपको पता है कि इसकी डेली डोजेज कैसी है, नहीं पता है तो मैं बताती चलूं। 1 लीटर पानी में हमें 7 ड्रॉप्स लेने चाहिए, ये नॉर्मल डाइट है। मैं अपनी बात करूं तो मैं 9 से 10 ड्रॉप जो है 1 लीटर में लेती हूँ। और फ्रीक्वेंसी क्या रहनी चाहिए कि दिन में कम से कम हमें 3 लीटर पानी पीना ही पीना है। और ये हमारी बॉडी को हाइड्रेशन करता है, हाइड्रेट रखता है। तो द एसेंस ऑफ हेल्थ क्या है, अब योर बॉडी इज थर्स्टी फॉर मिनरल्स, हमारी बॉडी प्यासी है मिनरल्स के को लेके। हम सिर्फ पानी नहीं पी रहे, हम लोग जिंदगी पी रहे हैं। हजारों लोग पानी प्यार के बिना रह सकते हैं। थाउजेंड्स हैव लिव्ड विदाउट लव, नॉट वन विदाउट वाटर, पानी के बिना नहीं जिया सकता, और वो भी कैसे, पानी के बिना, सीएमडी वाटर के बिना। तो ये थी मेरी एक छोटी सी प्रेजेंटेशन जो मैं आपको दे रही थी सीएमडी के ऊपर। देखिए मैं आपको बताती चलूं कि ये बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है सीएमडी। इसका एक एक मिनरल हमारे लिए मैं बता नहीं सकती आपको कितना इंपॉर्टेंट है। आज हमने बात की 6 मतलब मिनरल्स के बारे में, जो ट्रेस मिनरल है, जो हमें कहीं से भी नहीं मिलते, जो हमें कहाँ से मिल रहे हैं, सीएमडी के द्वारा। तो आने वाले टाइम में मैं अभी और खुलासा करूंगी बाकी सारे मिनरल्स का। तो सबको लेना चाहिए। अब सीएमडी किसको नहीं लेना चाहिए, सीएमडी जिनको किडनी का कोई इशू हो उनको नहीं लेना चाहिए, और अगर किसी को यूरिक एसिड है बॉडी में तो उनको नहीं लेना चाहिए। और हाँ, जो लेक्टेटिंग मदर होती है इनिशियली 6 महीने तक तो उनको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, और प्रेग्नेंट लेडी को नहीं लेना चाहिए। बाकी सभी लोग इसको मस्त दनादन ले सकते हैं, ये एक वंडरफुल प्रोडक्ट है। सर, मुझे लगता है कि मैंने बहुत जल्दी सेशन कंप्लीट कर लिया है, तो ओवर टू यू सर। बिल्कुल बिल्कुल एकदम परफेक्ट नॉलेज, और जबरदस्त नॉलेज जितनी चाहिए थी वो नॉलेज सब तक गई। एंड आई नो वी कैन अंडरस्टैंड, वी ऑल कैन अंडरस्टैंड कि आप अभी इसे कहते हैं ना लीडर लीड बाय एग्जांपल। कहते हैं ना लीडर कैसा हो, लीडर आसिया मैम जैसा हो। कि मैम को अभी अपने इवेंट के लिए भी जाना है, लास्ट डे ऑफ इवेंट है, वहां पे भी पार्टिसिपेट करना है, बट यहाँ पे भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अपनी टीम के साथ भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दैट्स वंडरफुल वंडरफुल, लेट्स क्लैप फॉर आसिया मैम। Thank you so much, Asiya ma'am, for sharing wonderful knowledge. थैंक यू सो वेरी मच सर, आई एम ऑनर्ड सर, थैंक यू सो मच सर। Always welcome. Great. Super.
तो बहुत अच्छे से मैम ने हम सबको बताया, सिखाया कि कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए न्यूट्रिएंट्स लेना, राइट? न्यूट्रिएंट्स लेना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और 2 तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं इनफैक्ट हमारे पास जो हमें लेने चाहिए और जो हमें कंज़्यूम करने चाहिए। वन इज़ मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड द अदर वन इज़ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। और माइक्रोन्यूट्रिएंट में भी मैम ने बहुत अच्छे से आज हम सबको बताया कि कितनी अहमियत है हमारे सीएमडी की। सीएमडी सिर्फ एक पानी पीने का साधन नहीं है, पानी को बदलाव का साधन नहीं है। इट गिव्स यू परफेक्ट ट्रेस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हमारे बॉडी को चाहिए। अब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होंगे? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हमें ग्राम्स में चाहिए, जो लार्ज अमाउंट में चाहिए। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेंगे? कार्ब से मिलेंगे, प्रोटीन से मिलेंगे, फैट से मिलेंगे, वाटर से मिलेंगे, बट ये एक बैलेंस वे में होंगे। अगर ये बैलेंस वे में होंगे तो डेफिनेटली हमें जो है अच्छे न्यूट्रिशन की हमें जो है अवेलेबिलिटी होगी, बॉडी को अवेलेबिलिटी होगी। बहुत सारे लोगों को इस समय टेस्टिमोनीज भी शेयर करने हैं, टेस्टिमोनियल्स भी देने हैं, तो अपने धीरे-धीरे हैंड रेज़ भी कर लें और अपने जो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट है उसको भी रेडी करें। जौन सा भी ब्रेकफास्ट आप लेते हैं उसको भी तैयार करें और हम